हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की पोएम आफ्टर अ जर्नी के बारे में। दोस्तों, थॉमस हार्डी एक फेमस इंग्लिश पोएट और नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने ये पोएम अपने कलेक्शन मूवमेंट ऑफ विजन में पब्लिश की थी 1917 में। ये पोएम एक पास्ट रिलेशनशिप को बताती है। स्पीकर है इस पोएम का, वो उन जगहों पे जाता है जहाँ पे वो अपनी बिलव्ड के साथ जाया करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और उसे वो मेमोरीज जो है वो उसे हॉन्ट कर रही है। ये पोएम पैसेज ऑफ टाइम को, पास्ट मेमोरीज को डिपिक्ट करती है। आइए चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की स्टार्टिंग में पोएट बोलते हैं, हेयर टू आई कम टू इंटरव्यू अ घोस्ट, वीदर ओ वीदर विल इट्स वीव नाउ ड्रॉ मी। इन लाइनों में स्पीकर जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी लॉस्ट है, क्योंकि उसे अपने पास्ट मेमोरी की, अपनी पास्ट रिलेशनशिप की याद आ रही है। इन लाइन में इंटरव्यू अ गोस्ट या फिर वॉइसलेस गोस्ट का मतलब ये है कि स्पीकर को अपनी बिलव्ड की याद आ रही है, जो कभी उसके साथ यहाँ इस जगह पे आया करती थी। ऐसा लग रहा है जैसे उस बिलव्ड की जो प्रेजेंस है वो फेड हो रही है। Whither, oh whither will its beam now draw me। इस लाइन का मतलब है स्पीकर के मन में कुछ अनसर्टेन थॉट्स आ रहे हैं, कुछ अनसर्टेन इमोशंस आ रहे हैं, तो उसे उसके पास्ट की याद दिला रहे हैं और स्पीकर जो है उन थॉट्स से स्ट्रगल कर रहा है। आगे पोएट ने लिखा है, अप द क्लिफ डाउन स्टिल आई एम लोनली लॉस्ट एंड द अनसीन वाटर्स इजैकुलेशन ऑन मी। इन लाइनों में अप और डाउन का मतलब है कि जो उसकी इमोशनल स्टेट है स्पीकर की, वो हाई और लो हो रही है। और लोनली लॉस्ट का मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो बिल्कुल अकेला है। अनसीन वाटर इजैकुलेशन ऑन मी का मतलब है विविड इमेजरी का डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, जो कि अनसीन वाटर या फिर वाटरफॉल को बता रही है। आगे स्पीकर बोलता है, वेयर यू विल नेक्स्ट बी देयर्स नो नोइंग फेसिंग अराउंड अबाउट मी एवरीवेयर। यहाँ पे स्पीकर जो है पता नहीं है उसे कि जो उसकी बिलव्ड है वो कहाँ पे है, क्या कर रही है और वो आगे क्या करेगी, लेकिन जो अभी वो उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा है जबकि वो फिजिकली वहाँ पे एब्सेंट है। ये लाइन स्पीकर की लाइफ और थॉट्स को बताते हैं। विद योर नट कलर्ड हेयर एंड ग्रे आइज एंड रोज फ्लैश कमिंग एंड गोइंग। इन लाइनों में स्पीकर उस पर्सन के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बता रहा है, जैसे उसके नट कलर के हेयर हैं, उसकी ग्रे आइज़ हैं और उसके जो चीक्स हैं वो रोज़ जैसे लग रहे हैं, रोज़ ब्लश जैसे हैं। सारी चीज़ें जो हैं स्पीकर की मेमोरी में विविड इमेज की तरह है। स्पीकर ने उस पर्सन को काफ़ी डिटेल्ड में बताया है, सेंसिटिविटी के साथ बताया है यहाँ पे। आगे स्पीकर बोलता है, येस आई हैव री एंटर्ड योर ओल्डन हॉन्ट्स एट लास्ट। ये लाइन सजेस्ट करती है जो स्पीकर है वो वापस उन्हीं जगहों पे आया है जो जगह उसके पास को काफ़ी सिग्निफिकेंटली बताती है। थ्रू द ईयर्स थ्रू द डेड सीन्स आई हैव ट्रैक्ड यू। यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि इतने सालों बाद भी और इतने सालों तक भी मुझे तुम्हारी जो याद है हर स्टेजेस पे लाइफ की याद आती रहती है। ये रिफ्लेक्ट करती है कि स्पीकर और उस पर्सन के बीच में कितना गहरा अटैचमेंट है। वॉट हैव यू नाउ फाउंड टू से ऑफ आवर पास्ट। यहाँ पे स्पीकर उस पर्सन से पूछता है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं हमारे पास्ट को लेके। स्कैंड अक्रॉस द डार्क स्पेस वेयर इन आई हैव लैक्ड यू। यहाँ स्पीकर बोलता है कि तुम्हारी एब्सेंस में भी मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम मुझे महसूस होती हो, मैं अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करता हूँ। इस लाइन में हमें पता चलता है कि स्पीकर के पास्ट रिलेशनशिप का उसकी लाइफ पे कितना गहरा इम्पैक्ट है। समर गिव अस स्वीट्स बट ऑटम ऑट डिवीजन। यहाँ पे स्पीकर अपने रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बताते हुए बोलता है कि जो हमारा रिलेशनशिप था उसमें हैप्पीनेस थी, जॉय था, फुलफिलमेंट था, जैसे कि एक समर के टाइम पे होता है, और हमारा जो सेपरेशन था वो बिल्कुल ऑटम की तरह था, जो कि बिल्कुल अच्छे नोट पे नहीं हुआ था। थिंग्स वर नॉट लास्टली एज फर्स्टली वेल का मतलब है कि यहाँ पे स्पीकर क्वेश्चन पूछता है, विद अस ट्विन यू टेल। यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि कुछ चैलेंजेस आए थे, कुछ चेंजेस आए थे हमारे रिलेशनशिप के अंदर,
जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया था। बट ऑल क्लोज नाउ डिस्पाइट टाइम्स डिसीजन। लाइन का मतलब है कि वक्त के साथ साथ स्पीकर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। आई सी वॉट यू आर डूइंग, यू आर लीडिंग मी ऑन। इन लाइनों का मतलब है कि स्पीकर की जो पास्ट मेमोरीज है वो उसे उसी जगह पे वापस ला रही है। टू द स्पॉट्स वी न्यू व्हेन वी हॉन्टेड हेयर टुगेदर। इन लाइन में स्पीकर कहना चाह रहा है कि ये जो जगहें हैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है उसकी, जो उसने अपने पर्सन के साथ, अपने बिलव्ड के साथ कभी एक्सपीरियंस की थी। हॉन्टेड हेयर टुगेदर का मतलब है कि ये जो जगह है ये काफ़ी स्पेशल है स्पीकर के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत अच्छी अच्छी यादें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी अपने बिलव्ड के साथ। द waterfall above which the mist both shone. And then fair hour in then the fair weather. इन लाइनों में स्पीकर एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक मेमोरी की बात कर रहा है, जब स्पीकर और उसके पर्सन ने एक वाटरफॉल को देखा था, ऑब्जर्व किया था। वो बता रहा है कि जब वाटरफॉल जो नीचे गिर रहा था तो वहाँ से एक रेनबो बन रहा था, जो कि एक ब्यूटीफुल साइट डिपिक्ट कर रहा था। And the cave just under, with a voice still so hollow that it seems to call out to me from 40 years ago. इन लाइनों में स्पीकर बता रहा है कि वहाँ पे एक केव भी थी जहाँ से आवाज़ें जो हैं गूंजती थी, और उसे अब ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ें उसे इतने सालों बाद जो है वापस बुला रही हो। When you were all aglow and not a thin ghost that I now freely follow. लाइनों में स्पीकर बोल रहा है कि जो अभी तक उसे पर्सन की जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो महसूस हो रही थी, लेकिन वो जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे फेड हो रही है। कि जो मेमोरी थी वो एक शेडो की तरह है, क्योंकि असल में वो इंसान स्पीकर के साथ अब नहीं है। इग्नोरेंट ऑफ वॉट देयर इज़ फ्लिटिंग हेयर टू सी। इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, सील्स हैं, वो भी अनअवेयर है स्पीकर की फीलिंग्स से, इमोशंस से। द वेक्ड बर्ड प्रिविन एंड सील्स फ्लॉप लेजली। इसका मतलब है कि स्पीकर बिल्कुल अकेला है, इवन बर्ड और सील भी उसके इमोशन क्योंकि नहीं समझ सकते। सून यू विल हैव डियर टू वैनिश फ्रॉम मी। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जो उस पर्सन की जो मेमोरीज है वो एक टाइम में पूरी फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और लेस प्रोमिनेंट होगी स्पीकर के माइंड के लिए। एक नया दिन आएगा तब तक उस पर्सन की मेमोरीज जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फॉर द स्टार्स क्लोज देयर शटर्स एंड डॉन वाइटन्स हेजली। यहाँ पे स्पीकर एक इमेजिनरी चीज़ बोल रहा है कि के साथ साथ हमें एक्सेप्ट करना होता है, हमें मूव ऑन करना होता है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होता है। ट्रस्ट मी आई माइंड नॉट थ्रू लाइफ लॉस। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है हो सकता है फ्यूचर में फिर से जो मेमोरीज है वो स्पीकर को उन्हीं जगहों पे वापस खींच लाए। द ब्रिंगिंग मी हेयर ने ब्रिंग मी हेयर अगेन। इसका मतलब है स्पीकर यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो मेमोरीज चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आएगा। आई एम जस्ट द सेम एज वेन आर डेज वर आर जॉय एंड आर पास थ्रू फ्लावर्स। लाइन में स्पीकर कह रहा है कि वो मेमोरीज उसने अपनी बिलव्ड के साथ शेयर की थी, वो उसके लिए अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी का, वो वक्त के साथ भी नहीं बदलेगा। दोस्तों यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।